Hello everyone, welcome to Brain of Solution. Today we'll discuss exercise 13B. But before doing that exercise, I'll explain you the difference between simple interest and the compound interest. अभी तक तो we have done questions on simple interest, ठीक है? तो simple interest में क्या होता है? Suppose if you have taken an amount of rupees 100 from the bank, ठीक है? Rate of interest आपका लग रहा है 10%. आपने 2 years के लिए लिया, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग सेपरेट निकालते हैं. वैसे तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अगर हम T डायरेक्टली 2 years रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा. लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हम क्या करेंगे, दोनों ईयर का अलग अलग लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका, P प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम. टाइम हमने यहाँ पे 1 year लिया है, ठीक है? पहले फर्स्ट ईयर का अलग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का अलग निकालेंगे. तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो दिस विल कम आउट टू बी ₹10. ठीक है, क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, 10 रुपीज. तो यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा, दिस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 100 रुपीज प्लस इंटरेस्ट इट इज 110 रुपीज. ठीक है, क्लियर? क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा अमाउंट आता है 110 रुपीज, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, फिर हम दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, दूसरे साल के लिए. उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, P इंटू आर इज 10. फिर टाइम कितना होगा सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 1 year, फिर हम सेकेंड ईयर के लिए निकाले तो फिर ये भी 1 year लेंगे ना, ठीक है? इन टोटल ये 2 साल है, पर हम अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम टाइम 1 year लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100. तो ये कितना आएगा, दिस विल अगेन कम ₹10, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, A2, दिस विल बी पिछला वाला अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, this will be 110 plus 10, this is equal to 120 rupees. ठीक है, क्लियर है? अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, निकाल के देखते हैं, ठीक है? तो इसे थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं ताकि इट बिकम्स इजी टू राइट, है ना, जगह नहीं है स्पेस में. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, अगेन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है? हम वही वाला लगाते हैं. तो दिस इज 100 इंटू 10% आर टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस इज ₹10. ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, A1 विल कम आउट टू बी प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट. ऐसे निकालते हैं, तो दिस इज 100 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 110 रुपीज. ठीक है, क्लियर है? अब हम फिर से सेकेंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है? दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस है, ये जो हमारा A1 है, ठीक है, अमाउंट आया है, ये अब हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा. क्लियर है? क्या मतलब हुआ इसका, कि अमाउंट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. दिस इज द मेन डिफरेंस. ठीक है, आगे समझ में? पहले तो हम प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल हर दफा रख रहे थे, लेकिन जब हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो हमारा पहले ईयर का अमाउंट हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इज 1 year डिवाइडेड बाय 100, 12, दिस इज अगेन ₹11. वहां पर सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट आ रहा था, हमें हर ईयर में 10 रुपीज, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पहले ईयर में हमारा इंटरेस्ट वॉज ₹10. इन द सेकेंड ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 11 रुपीज. आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट जो वो बढ़ के आ रहा है, ठीक है? तो फिर हम निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमें टोटल अमाउंट पे बैक करना होगा वो कितना करना पड़ेगा, दिस प्रिंसिपल 110 प्लस दिस 11 रुपीज, तो दिस इज 1, कितना हो जाएगा, दिस इज 121 रुपीज. क्लियर है? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं 2 years के लिए तो ये अमाउंट कितना आ रहा है, 120 रुपीज. लेकिन वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना बढ़ के आ जाता है, जो टोटल अमाउंट पे बैक करना है 121. इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको
ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, है ना, डिफरेंस बस समझ में आ जाना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, ओके। Now in second question, we have the principal as 3000 rupees, rate of interest is 3%, the time is 2 years, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो we'll find out the interest for first year, पहले ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। वो कितना हो जाएगा, P into R into टाइम 1 ईयर लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, दिस विल कम आउट टू बी 90 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया, 90 रुपीज। अब विल फाइंड आउट द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में जो अमाउंट पे बैक करना है वो कितना हो जाएगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है। तो दिस विल बी प्रिंसिपल प्लस A1, दिस विल बी 9000 प्लस 90, ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी रुपीज 3090 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। दिस इज 300 है ना, ये 300 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 9, दिस इज 0, दिस इज दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, हमारा यहाँ पे आ गया 309 रुपीज। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, क्लियर है। तो फिर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, फॉर्मूला वही लगना है लेकिन ये प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, क्लियर है। तो दिस इज 309 इंटू 3 टाइम 1 रखेंगे क्योंकि हम हर साल का अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 9s are 27, 0 2 here, 3 3s are 9 here, ठीक है। So this will amount to rupees 9.27, ठीक है। Now what we'll do here is, अब हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे फॉर द सेकेंड ईयर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का वही फॉर्मूला लगेगा, प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, 309 प्लस व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 9.27 रुपीज, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दीज क्वेश्चंस, है ना, बहुत इजी होके करना है। सो दिस विल कम आउट टू बी 318.27, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द, ये हमारा अमाउंट हो गया फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन सेम हो जाएगा, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल अमाउंट आया है 318.27 माइनस द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, दिस इज 300 रुपीज, so we'll get 18.27 rupees, clear। Here we are done with the first part. Now we move to the B part. B part, we have the principal as 2500, rate of interest is 12% and the time here is 2 years, ठीक है, टाइम यहाँ पर 2 years है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दिस इज प्रिंसिपल इंटू R, टाइम इज 1 year डिवाइडेड बाय 100। 1 year क्यों रखा है, वाई नॉट 2 years, क्योंकि हर साल का हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। दिस इज 00, दिस विल कम आउट टू रुपीज 300, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपीज। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर सेम है, प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, दिस विल कम आउट टू बी 2800, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। बस यहीं पे जो है आपको थोड़ा आराम से करना है, ठीक है। तो फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, द प्रिंसिपल इंटू R इंटू T इज 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
दिस विल कम आउट टू बी 336 रुपीज. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना आ गया 336 रुपीज. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, दिस विल कम आउट टू रुपीज 3136. ठीक है, क्लियर. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है, फाइनल अमाउंट 3136 माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 636 रुपीज. क्लियर. नाउ वील कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप इट्स बीइंग क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना. कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा आप आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, अच्छा लगता है. ठीक है, एक अप्रिसिएशन मिलता है. और बताया कि जब भी आप वीडियोस देखें तो ब्रेनो सॉल्यूशन की जब भी कोई भी वीडियो देखें उसके यहाँ पर बॉटम लेफ्ट साइड पर लोगो होता है. ठीक है, आप उसको क्लिक करिए तो क्या होगा, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो एक पेज खुल के आता है, वहां पे होम वीडियोस प्लेलिस्ट लिखा होता है. आप प्लेलिस्ट पे जाके जब आप प्ले करेंगे तो सारी क्लासेस के डिफरेंट चैप्टर्स अलग अलग गिवन है, तो आपका कोई भी एक भी वीडियो जो है वो स्किप नहीं होगा. ठीक है, नाउ वील कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सी पार्ट में व्हाट इज द प्रिंसिपल गिवन इज 8000 रुपीज. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% और टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम इज 3 years, मतलब हमें 3 दफा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर. तो फिर I1 कितना हो जाएगा, P इंटू R, टाइम 1 year लेंगे पहले हम. ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 12,000 रुपीज. ठीक है, राइट. फिर अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, है ना. ऐसे तो निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, दिस विल बी 9200 रुपीज. क्लियर. अब जो ये अमाउंट आया है क्या बन जाएगा हमारा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. ठीक है, मैं बहुत आसानी से हल्के हल्के समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अगेन 1 year डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1380 रुपीज. ठीक है, तो अब फिर अमाउंट कितना हो जाएगा, अगेन प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट. ठीक है, नाउ दिस विल अमाउंट टू रुपीज 08501. ठीक है, 10,580 रुपीज. अब ये जो हमारा अमाउंट आया है ये क्या बन जाएगा हमारा, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, है ना. इजी लग रहा है. ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इज अगेन 1 year. हर साल का हम अलग अलग निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 7851 रुपीज. ठीक है, 1587 रुपीज. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सॉरी अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, है ना. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 12,167 रुपीज. ठीक है, क्लियर. नाउ व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट जो फाइनल अमाउंट आया है माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल, है ना. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 7614, 4,167 rupees. Clear? Now we'll move on to the D part of this question. Now in the D part, we have the principal as 6,400 rupees. The
टाइम इज 2 years है ना, टाइम यहाँ पे 2 years है, मतलब 2 दफा हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17.5% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी P इंटू आर 17.5 इंटू T, हम 1 ईयर लेंगे, चाहे यहाँ पे 2 years हो, हम 2 साल का अलग अलग निकालेंगे, बट लेंगे हम 1 ईयर, एक दफा में 1 साल का ही निकालेंगे, ठीक है। तो दिस विल अमाउंट टू रुपीज 0211 रुपीज, ठीक है, 1120 रुपीज, ठीक है। तो फिर अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना पे बैक करना पड़ता है हमको, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट, ठीक है, 6400 प्लस 1120, दिस विल अमाउंट टू रुपीज 0257, ठीक है, 7520 रुपीज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अमाउंट आया है ये हमारा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर विल बी द प्रिंसिपल प्लस सॉरी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट 1316 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब अमाउंट कितना आ जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट का ये तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मैंने इसीलिए सामने लिख दिया है ताकि आप जितनी देर वीडियो देखें आपके सामने ये फॉर्मूलेज रहेंगे ना, तो आपको सही से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 6388, ठीक है, 8836 रुपीज, ठीक है। तो हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, फाइनल अमाउंट माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल, है ना, ये तो फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6342 2436 रुपीज, ठीक है। Here we complete question number 1. Now we'll move on to second question in the next video. Till then, bye.